कानपुर के घंटाघर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में इतना हुए मशगूल कि भूले कोरोना गाइडलाइन, बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर चुनाव प्रचार का निकाला नया तरीका। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर कार्यकर्ता सड़कों पर तख्ती लेकर जनता के बीच निकले और जनता को सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य से अवगत कराने के लिए पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को मानने से कहीं न कहीं चूक करते देखे गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है? मैं अनुभव कटियार, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कानपुर महानगर उत्तर जिलाध्यक्ष। तो आज यहाँ क्या मोर्चा निकाला है या कोई आपकी पार्टी का कोई कार्य होना है या कोई मुद्दा है, किस तरह का कार्य है? आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हम सबको जो ये आदेश दिया गया है, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये बहुत अच्छे से निवेदन किया गया है कि हम सभी अपनी पार्टी की योजनाओं को, जिन मुद्दों पर हमारी पार्टी ने काम किया है, जिनको लेकर हमारी पार्टी ने पिछले 5 सालों में उस कुशासन को सुशासन में बदला है, उन प्ले कार्ड के माध्यम से आज हम समाज को संदेशित करने का काम कर रहे हैं। पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा 2022 के चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सिर्फ एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति यही है कि हम अपने प्रदेश को अच्छे सुशासन में बदलते हुए प्रत्येक गरीब, शोषित, वंचित के लिए काम करें और लगातार, चाहे वो कोरोना काल रहा हो और चाहे वो कोई भी समय हो, पार्टी ने लगातार हमेशा हर वर्ग को साथ में लेकर चली है और दोबारा हम सब इन्हीं सब मुद्दों पर कि हमारा शासन अच्छा चले, हमारे लोग बहुत खुशहाल रहें, यही हमारे मेन मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा के लिए आपकी पार्टी क्या करना चाहिए? महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सशक्त रही है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। अभी आप सब इस बात को भी जानते होंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी रेप केस होते थे उनके ऊपर भी फास्टेस्ट केस करने का जो फैसला लिया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी वो फैसले जाएंगे और बहुत जल्दी उन पर फैसले आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। 2022 के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? 2022 के चुनाव में सिर्फ एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है कि हम सभी लोगों को साथ लेकर, जैसा कि हमारा टैग लाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सबको साथ लेकर, प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर, छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हमारे साथी हों, सबको साथ लेकर और सबके सहयोग से पुनः भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएगी। अब की बार कितनी सीटों पे बहुमत से हिसाब से, यानी कितने सीटों पे काम करेंगे? जिस हिसाब से देखा जा रहा, और भी पार्टियां कह रही हैं कि हम 300 पार लाएंगे, तो आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? 300 पार जा पाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 403 सीटें ही हैं, तो अगर प्रत्येक पार्टी ये दावा कर रही है कि हम 300 प्लस सीटें लाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या में इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वर्तमान समय में ही 325 सीटों पर है। तो निश्चित तौर पर अब की बार हम अपने आंकड़े को बढ़ाने जा रहे हैं और 350 प्लस पहुँचने जा रहे हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह चौहान, 8 राजपूताना राइफल से मैं रिटायर हूँ और मैं आपको बीते हुए समय और वर्तमान समय की घटनाओं में आपको कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। मैं सन 2000 में मैं आर्मी मैंने ज्वाइन की थी, तो उसमें मैंने देखा कांग्रेस का शासनकाल जब था तो हमारे देश की दशा और हमारे देश की सेना जितनी कमज़ोर थी उतनी आज की स्थिति में कमज़ोर नहीं है, क्योंकि मैं 2001 के अंदर मैं फर्स्ट पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश गया था, जहां पर हमारे रोड जो हमारे इंडिया के रोड जो थे सिर्फ 6000 फीट तक थे और चाइना बॉर्डर पर उनके रोड 18000 फीट तक थे। तो हमारे मोदी जी ने जब उनकी 2014 के अंदर जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने 18,000 फीट नहीं, मैं कह रहा हूँ 20,000 फीट तक जो है उन्होंने रोड बनाने का काम किया। आप जाइए लेह के अंदर, के टाप खरदुरा टाप बोलते हैं, 18,888 फीट तक जो है मोदी जी ने हमारे रोडों का निर्माण करवाया है। और उसके बाद हमारी सैन्य व्यवस्था को इतना मजबूत किया है कि आने वाले समय में ना कोई कर पाएगा
और ना ही ये मतलब बिल्कुल ये विचाराधीन रहेगा कि न कोई नहीं सोच सकता है कि जो ये काम हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं वो काम दूसरा कोई व्यक्ति का, हाँ अगर कोई कर सकता है तो आने वाले समय में हमारे योगी जी उसी काम को पुनः दोहराएंगे। और हम यही चाहते हैं, आप लोगों से, आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो योगी जी को है दोबारा भारी मतों से 350 प्लस सीट दिलाकर विजय दिलाई जाए। मेरी जनता से, आप लोगों से यही अपील है। कानून व्यवस्था के लिए कानून व्यवस्था हमारी योगी जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि जो गुंडे हैं अपने आप जो है खुद पुलिस की शरण में जा रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमें जेल में बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको योगी जी का इतना डर है। क्योंकि योगी जी की शासन व्यवस्था प्रणाली जो जितनी मजबूत है उतनी आज तक ना किसी की हुई है और ना होगी, क्योंकि सभी जितनी भी शासन प्रणालियाँ थी पुराने समय में, चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो, लेकिन उस समय क्या है लचर व्यवस्था थी। जो आज की व्यवस्था है लचर नहीं है, बिल्कुल दृढ़ संकल्प। लेकिन दूसरी पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं ठोको वाली राजनीति है, नहीं। प्रदेश में कहीं पर कानून व्यवस्था नहीं नजर आ रही है, उसके लिए क्या बताना चाहिए? बिल्कुल आपकी पार्टी उनकी जो सोच है, देखिए रोप प्रत्यारोप जो है ये तो लगता रहेगा। आज हम सत्ता में हैं, ठीक है, और कोई दूसरा सत्ता में होगा तो इस तरह के रोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे। लेकिन जो हमारे माननीय योगी जी ने काम किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने काम किया है, वो आने वाले समय में भी वो काम कोई करेगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में इस समय मेरे साथ राजपूताना राइफल के जो जवान जो रिटायर है वो राजस्थान के अंदर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर योगी जी अगर इस समय चुनाव राजस्थान से भी अगर लड़ लेते हैं, भाई साहब मैं बता देता हूँ पूर्ण बहुमत रही, पूर्ण बहुमत के कई आंकड़े से ज़्यादा जो योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बन के दिखाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद में अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है तो वो हमारे योगी जी है। आप बताइए सहमत है कि नहीं है? सहमत है कि नहीं है? मैं आपका और मीडिया का बहुत बड़ा आभारी हूँ जो आपने अपना समय कीमती, बहुत बहुमूल्य कीमती समय दिया और हमारे भाई के उदार वचनों को आपने सुना। और मैं और चाहता हूँ यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं एक भारतीय सैनिक होने के नाते मैं 3 बार भारत माता की जय और 3 बार वंदे मातरम बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा, ओबीसी मोर्चा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, तो रोक सके वो कौन माई का लाल है। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, तो रोक सके वो कौन माई का लाल है। क्या नाम है, क्या बताना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका, पहले परिचय? मेरा नाम है मनोहर दास जायसवाल। 50 वर्षों से राजनीति में हूँ मैं। पहला अवसर मुझे मिला ये, जो मुझे अपना बहुत प्रिय लगा, वो है मोदी जी का। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में मोदी और योगी अगर बने रहे तो देश जो है सारी दुनिया में आगे जाएगा। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या थी करप्शन की, भ्रष्टाचार की, माफियागिरी की। बाबा ने और कुछ किया हो न किया हो, 171 क्रिमिनलों को जेल नहीं भेजा, ऊपर भेज दिया। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये जेल जाएंगे तो ये जेलर के दमाद हो जाएंगे, ये पैसा खर्च करेंगे, अदालत आएंगे तो वकील की फौज इनके पीछे होगी, इनके आदमी बाहर उगाही करेंगे और जनता जैसा परेशान है वो वैसे ही बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने वो काम किया है जो बहुत आवश्यक था। मैं खुद सोचता था कि बाबा साधु क्या करेंगे राजनीति में, 50 साल से मैं हूँ इसमें, मगर मैंने देखा कि इनसे बढ़िया कोई काम करने वाला नहीं हुआ। और आज ही मैं देख रहा हूँ कि जो लेके आए थे वही उनके पास है, और बाकी तो जिनके पास 6 बीघे ज़मीन थी और 8 पट्टीदार थे, 10,000 करोड़ रुपए के आदमी हैं। जिनके पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, वो बहन जी के पास 10,000 करोड़ रुपया है। ये सब कहाँ से आ गए ये? तो मेरा अपना विधाता से निवेदन है कि ये महाभूतियों की सरकार बनी रहे और बनी रहेगी।
जनता को इतनी सुविधा किसी ने दी नहीं आज तक। मेरा मानना है कोरोना काल में अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती तो आधी जनता यहाँ भूख से मर जाती। ये भूख से मर जाती है। तो ये काम अटूटी है ये, और सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं। विधवाओं को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है, सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट फ्री हमें नहीं कोई मिली आज तक। मैं भाजपा को कभी वोट नहीं दिया मैंने। मैं कट्टर जो है वो समाजवादी हूँ। मगर मैंने देखा कि समाजवादी जो नेता मुलायम सिंह हमारे नेता थे, जिनका स्लोगन था कि अगर हम आए तो हर खेत को पानी, हर बच्चे को शिक्षा, हर बीमार को दवा दिया उन्होंने। सर हम बोले कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, रुको यार, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसमें अस्पताल तो थे सरकारी, मगर व्यवस्था स्वास्थ्य की नहीं थी, सिंचाई का साधन नहीं था, पढ़ाई का साधन नहीं था। वो हमारे नेताजी ने किया। मगर नेताजी ने जो आगे चल के वंशानुगत व्यवस्था कर दी, लड़के को बैठा दिया, और उस लड़के ने कानपुर में यहाँ घंटाघर में खड़े हैं, तो कानपुर की बात अगर कानपुर करें तो यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए हैं? कानपुर में खूब काम हो रहा है। कानपुर में खूब काम हो रहा है। भ्रष्टाचार तो देखिए हर सरकार में रहा है। 70 साल का कोड़, बिल्कुल 70 साल का कोड़ आप कैसे 5 साल में दूर करेंगे? इसलिए जरूरी है कि मोदी योगी की जोड़ी इस देश में बनी रहे और ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। ये हमारा आशीर्वाद हमने। जय हिंद।